अस्सलामुअलैकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 9 क्लास जो कि 2025 की बुक है इंग्लिश की, उसके फ़र्स्ट लेसन की आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने चैनल पे। फ़र्स्ट जो उसका चैप्टर है इंग्लिश का, उसकी मैं क्वेश्चन आंसर नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, जो द सेवियर ऑफ मैन काइंड है, इसकी जो ग्रामर पार्ट है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को डिटेल के साथ हर चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताऊंगी जो इसमें ग्रामर पार्ट है। तो दूसरा, इसमें ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तो आप लोग खुद कर लेंगे। अगर आपको इसमें भी आप चाहते हैं कि मैं आप इनको भी डिटेल से पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो जो आज हमारा मेन टॉपिक होगा, जो आज पहला टॉपिक होगा, वो होगा वर्ड पैटर्नर क्या होता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। मनी इंग्लिश वर्ड कैन चेंज देयर फॉर्म टू इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग। उन्होंने कहा जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत मीनिंग रखते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। वो लफ्ज़ चेंज होते रहते हैं लाइन वाइज। कभी किसी सेंटेंस में वो वर्ब के तौर पर, नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर एक ही लफ्ज़ होता है, वो डिफरेंट तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एनालाइज को 4 तरीक़ों से यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले वर्ब के तौर पर, जिसमें टू एग्जामिन समथिंग मेथडिकली एंड इन डिटेल, मतलब कि किसी चीज़ को एग्जामिन करना डिटेल में किसी मेथड के ज़रिए। उसके बाद शुरू होता है नाउन में एनालाइज क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की डिटेल को एग्जामिन करते हैं, डिटेल के साथ उसका अंदर से मुशाहदा करते हैं कि वो कहाँ ठीक है, कहाँ से गलत है। उसके बाद एडजेक्टिव के तौर पर इसमें जो वर्ड यूज़ होता है एनालाइज, एनालिटिकल, रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग। इसमें रिलेट करते हैं, यूज़ करते हैं एनालिटिकल, कोई लॉजिक देते हैं, कोई रीजनिंग देखते हैं। उसके बाद होता है एडवर्ब के तौर पर, उसमें एनालिटिकली होता है, इसमें मैनर दैट यूज़ लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि हमने एक चीज़ को एक मैनर के ज़रिए उसको लॉजिक दे के उसको हमने एनालाइज किया कि ये इसलिए इसमें ये चीज़ पाई जाती है, इसमें ये इसलिए पाई जाती है। मतलब कोई भी टॉपिक ले लेते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं इस तरह के, उसके साथ साथ उसका लॉजिक भी बताते हैं, इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा, इसे कहते हैं वर्ड पैटर्नर। अब इसकी एक वो डेफिनेशन जो मैंने खुद सर्च किया उसमें है, वर्ड पैटर्न आर द टिपिकल वे इन विच वर्ड आर फॉलोड बाय अदर वर्ड और स्ट्रक्चर। स्पेशली उसमें लफ्ज़ क्या है, वर्ब। उनके जो एक सेंटेंस में वर्ब होता है ना, वो जो वर्ड होता है उसके साथ ही हम दूसरे वर्ड फॉलो और स्ट्रक्चर करते हैं। हम उस जो वर्ब के ज़रिए ही हम उस लफ्ज़ का मीनिंग बता सकते हैं। अगर तो वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, नाउन के तौर पर हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पर हुआ है, जेंडर के तौर पर हुआ है, इन्फिनेटिव के तौर पर, किसके तौर पर भी हुआ है, तो हम इसका वर्ब देखकर उस चीज़ का, उसका मीनिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे उनके वर्ब प्लस टू होता तो ये इन्फिनेटिव होगा, प्लस ING होगा तो ये इंजॉय रीडिंग होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और बेस वर्ब होगा तो ये लेट हिम गो। इस तरह की इसकी एग्जांपल्स जो उन्होंने आपको दी हुई है हमसे समझने के लिए। उर्दू में अगर हम देखें तो वर्ड पैटर्नर क्या होता है, वो मखसूस तरीका होता है जो किसी भी जुमलों में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर फेल के साथ या फ़ाइल के साथ, आसानी लफ्ज़ की दुरुस्तगी के लिए या सेंटेंस की दुरुस्तगी के लिए। जैसे कि मैं कहूँगी मैं पढ़ती हूँ, अगर मैं लड़का होता तो मैं कहती मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्या हुआ, मैंने दुरुस्तगी की है। अब कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे दी हुई हैं जो मैंने जो सर्च की हैं उसमें, आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, शी डिसाइडेड टू गो होम। मतलब कि अब इसमें वांट टू, जो टू है वो 2 तरीक़ों से यूज़ हुआ है, ये बताया हुआ है किस तरह टू हम चेंज होता है वर्ड के लिहाज से, सेंटेंस के लिहाज से। आगे उन्होंने IG जीरेंट यूज़ किया हुआ, ही इंजॉय रीडिंग बुक्स, दे अवॉइड टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास। उन्होंने कहा, ये देखो उन्होंने ING उधर रीडिंग में, उधर टॉकिंग के साथ यूज़ करके बताया है। अब आप पूछेंगे ये एग्जाम्पल हो गई, वो आपने मेन समझ लिया कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। इसकी ज़रूरत होती है एक हमें ग्रामर की एक्यूरेसी के लिए, दूसरा हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन, कोई भी सेंटेंस बनाना उसके लिए इस्तेमाल होता है, तीसरा अगर हम आइलेट्स करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी ज़ुबान अच्छी करना चाहते हैं, तो हमें वर्ड पैटर्नर को समझना होगा। ये बहुत एसेंशियल है, इसीलिए ये अब ऐड किया गया है 9 क्लास की बुक में।